दोस्तों, हर दिन अब भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बढ़ती जा रही है। लगातार चौथा दिन है जब देश में इलाज करा रहे मरीजों की तादाद बढ़ गई है। हालांकि इस बीच वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक अच्छी खबरें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। देश में जिस रफ्तार से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तीसरी लहर का डर सताने लगा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 42,618 नए केस सामने आए हैं, तो इस दौरान 330 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले शुक्रवार को देश में 47,000 से ज्यादा मामले आए थे। तो वहीं अब देश में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की तादाद 4,05,000 के पार जा चुकी है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन लगाने के मामले में अच्छा काम हुआ है। पिछले 24 घंटे में 59 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है और अब तक देश में 68 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। हालांकि फिलहाल देश में इकलौता राज्य केरल में हालात सबसे खराब हैं, जहां 29,000 मामले सामने आए हैं, जो देश के मरीजों का अकेले ही 70% से ज्यादा है। आर वैल्यू ने तीसरी लहर के दिए संकेत। भारत भर के राज्य अक्टूबर में अपेक्षित तीसरी लहर से पहले कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन आर वैल्यू बढ़ना एक अधिक चिंताजनक कारक है। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं के मुताबिक अगस्त के अंतिम सप्ताह में आर वैल्यू 0.89 से बढ़कर 1.17 हो गई। ये आर वैल्यू निर्धारित करती है कि कोविड-19 महामारी कितनी तेजी से फैल रही है। जब एक लहर अपने चरम पर होती है तो ये क्लियर होता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन ऐसे समय में जब लहर घट रही है और आर वैल्यू बढ़ रही है, तो अंदेशा है कि तीसरी लहर आ रही है। यदि आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मतलब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसे ही महामारी का नया चरण कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के मुताबिक केरल का आर वैल्यू 1.33 है, जो देश में सक्रिय मामलों की सबसे अधिक संख्या है। मिजोरम के लिए यह 1.36, जम्मू कश्मीर के लिए 1.25, आंध्र प्रदेश के लिए 1.09 और महाराष्ट्र के लिए 1.06 है। भारत को मिलेगी एक और स्वदेशी वैक्सीन। दोस्तों, इस वक्त देश में 6 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है और अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज को स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। DCGI ने मंजूरी से पहले विषय विशेषज्ञ समिति ने 26 अगस्त को इसकी सिफारिश की थी। कंपनी अब वैक्सीन का ट्रायल महाराष्ट्र में 8 जगहों पर करने वाली है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने अभी तक 6 कोविड-19 रोधी टीकों के देश में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला की जाइकोव डी, रूस की बनी स्पुतनिक वी और अमेरिकी कंपनियों मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के बनाए 2 टीके शामिल हैं। रिलायंस की वैक्सीन भी अपने आप में बेहद खास रहने वाली है। इससे पहले DCGI ने हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर उसकी स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी गई है। इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल देश में 10 स्थानों पर किया जाएगा। वहीं भारत में अभी जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया है। ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। इससे पहले मॉडर्ना की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे सामने आए थे। इसमें 12 से 17 साल के बच्चों को शामिल किया गया था। कंपनी के अनुसार वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। देश में लागू हो रहे कोरोना ट्रैवलिंग के नियम। कोरोना को लेकर देश के हर राज्य ने अलग अलग नियम बना रखे हैं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए नियम तय कर रखे हैं। ऐसे में जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में राज्य की ट्रैवल गाइडलाइन जानना जरूरी है।
कई राज्यों की ओर से तय की गई गाइडलाइन में कोरोना की जांच को आवश्यक किया गया है, तो कुछ जगहों पर वैक्सीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है। तो कुछ राज्यों में अभी ट्रैवलिंग पास होने पर ही स्टेट में एंट्री दी जा रही है। इसमें केरल और तमिलनाडु में ई पास, मिजोरम में एम पास अनिवार्य किया गया है, जो राज्य की सरकारी वेबसाइट पर बनवाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है, लेकिन दिल्ली के लिए किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। वहीं बिहार में थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है और रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लखनऊ में सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के यात्रियों को रिपोर्ट की आवश्यकता है। वहीं बरेली में आने वाले यात्रियों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सिर्फ स्क्रीनिंग की जा रही है, जबकि ग्वालियर में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के पास नेगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है। राजस्थान में आने वाले यात्रियों को अपने साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना आवश्यक है या उन्होंने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा रखी हो।